हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल एक्सलरेशन और एक नया कंसेप्ट निकाला था प्रेशर वेव्स का कि जब लॉन्गिट्यूडनल वेव चलती हैं तो क्या बनती हैं? प्रेशर वेव्स बनती हैं। तो आज मैंने अपने लेक्चर को और एक्सटेंड करना है साउंड वेव्स के लिए। तो आज मुझे डिस्कस करना है साउंड वेव्स। क्या डिस्कस करना है बच्चों जी? साउंड वेव्स डिस्कस करनी है मुझे, राइट। कहता है जो कुछ भी हम सुनते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। और ये जो फ्रीक्वेंसी है इस रेंज को क्या बोलते हैं बच्चा जी? ऑडिबल रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑडिबल रेंज बोलते हैं। अगर इससे कम होगी फ्रीक्वेंसी तो उसको इंफ्रासोनिक बोलेंगे, और अगर फ्रीक्वेंसी इससे हायर होगी तो उसको अल्ट्रासोनिक बोलेंगे। भाई क्या बोलेंगे बच्चा जी? अल्ट्रासोनिक बोलेंगे। इनकी जो स्पीड है वो एयर के अंदर 332 मीटर पर सेकंड और 1200 किलोमीटर पर आवर होती है बच्चा जी। ये सब कुछ मतलब स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। ये सारा काम एनटीपी पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर है। तो इस स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मुझे एक न्यूटन्स ने एक फार्मूला दिया। न्यूटन्स फार्मूला, उसने क्या कहा भाई? न्यूटन्स फार्मूला कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो क्या होती है? के बाय रो होती है। वे के इज बल्क मॉडुलस, वेयर के इज बल्क मॉडुलस। गैस है आपकी, एयर इज अ गैस। तो कहते हैं गैस के अंदर तो पीवी बराबर आरटी होता है बच्चा जी। तो पी डीवी प्लस वी डीपी बराबर आर डीटी हो जाएगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये जीरो आ जाएगा, क्योंकि एट एनटीपी का अपने मींस कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर। तो यहां से पी डीवी इज इक्वल टू माइनस वी डीपी आ जाएगा, और पी इज इक्वल टू माइनस डीपी डिवाइडेड बाय डीवी ऑब्लिक वी आ जाएगा। चेक कर लो, ये के बन गया भाई। ये सब मैंने कब कहा? मैंने क्या कहा? अब यहां सुनने वाली बात है कि जब वेव चलेंगी तो कंप्रेशन रेरिफेक्शन होगा, कंप्रेशन के ऊपर हीट प्रोड्यूस होगी सॉरी, वो सराउंडिंग में चली जाएगी। ऐसे ही रेरिफेक्शन हीट चाहिए वो सराउंड से मिल जाएगी। तभी मैंने पीवी बराबर है कांस्टेंट, ये क्वेश्चन लगा दी मैंने। नॉट पीवी बराबर आरटी, मैं चेंज कर रहा हूं इसको। पीवी बराबर है कांस्टेंट, मैंने आइसोथर्मल की कंडीशन लगा दी सॉरी। तो जब मैंने आइसोथर्मल की कंडीशन लगा दी तो क्या मैं अपने फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकता हूं भाई? व्हाट इज वी? के आइसो बाय रो, और वो कितना आ गया बच्चा जी? के आइसो पी के बराबर आ गया, और पी बाय रो। कोई डाउट हो बच्चा यहां तक? मैंने क्या कहा? न्यूटन ने कहा सॉरी, कि जब वेव चलेगी तो एट द पॉइंट ऑफ कंप्रेशन एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस होगी, वो सराउंडिंग को चली जाएगी, और रेरिफेक्शन हीट चाहिए वो सराउंड से मिल जाएगी। तो चेंजेस आपकी आइसोथर्मल है। अगर ये आइसोथर्मल है, दिस इज इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। यहां से मैंने फिर के निकाल दिया, मेरा प्रेशर के बराबर के आ गया। कहा अपने एनटीपी की ओर। तो व्हाट इज वी? एनटीपी 76 सेंटीमीटर इंटू 13.6 इंटू 10⁻³ ये डेंसिटी होती है बेटा। ये हाइट हो जाएगी इंटू जी 9.8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय रो 1.29। वैसे तो 3 भी होता है साथ में, केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी होती है बच्चा। कोई डाउट हो? एच रो जी प्रेशर 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी एट एनटीपी। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये मेरे पास 280 मीटर पर सेकंड आ गया। मैंने कहा, और आप कह रहे हो 332 होती है, तो व्हाट इज परसेंटेज एरर? तो परसेंटेज एरर कितना होगा बच्चा जी? 332 माइनस 280 डिवाइडेड बाय 332 इंटू 100। इसको दोबारा लिख रहा हूं मैं ताकि आपको ये थोड़ा गड़बड़ ना लगे कहीं। मैं इसको शॉर्ट कर देता हूं। परसेंटेज एरर बराबर है 332 माइनस 280 डिवाइडेड बाय 332 इंटू 100। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये 16% आएगा भाई।
अब 16% एरर कैन नॉट बी एन एक्सपेरिमेंटल एरर, 1-2% होता तो मान लेते, तो लेकिन न्यूटन का भी फॉर्मूला तो यही बनता है। तो फिर लेप्लास ने करेक्शन लगाई, लेप्लास ने ये कहा कि सर आप थोड़ी सी गलती कर रहे हो, आप जो ये कह रहे हो कि यहां पर चेंजेस आपकी आइसोथर्मल है, एयर तो आपकी बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो अगर आपकी एयर बैड कंडक्टर ऑफ हीट है तो इट मींस प्रोसेस कौन सा चलेगा, एडियाबैटिक चलेगा। तो अगर प्रोसेस एडियाबैटिक चलेगा, क्योंकि बैड कंडक्टर मींस नो एक्सचेंज ऑफ हीट, तो अगर प्रोसेस एडियाबैटिक चलेगा तो इक्वेशन आपकी ये चलनी चाहिए भाई। तो क्या बन जाएगा, P गामा V रेस टू गामा -1 dV प्लस V रेस टू पावर गामा dP बराबर है 0, और गामा P dV बराबर है, ये चलो एक स्टेप और कर लो, प्लस V dP, और गामा P बराबर है -dP डिवाइडेड बाय dV ऑब्लिक V इज इक्वल टू K आ गया। लेकिन ये K कौन सा है, एडियाबैटिक वाला है। कहते हैं करेक्शन वहां ये करनी पड़ेगी कि वो K आइसो नहीं है, K एडियाबैटिक है। तो अगर मैं K एडियाबैटिक लगाऊंगा इसके अंदर बच्चा जी, तो क्या होगा देखो इसके अंदर फिर, तो व्हाट इज वेलोसिटी, K एडिया बाय रो मींस गामा P बाय रो। एयर क्या है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सारी डायटोमिक गैसेज हैं, कितना होता है डायटोमिक गैस का, गामा 1.4 होता है, 7/5 इनटू प्रेशर बाई रो, सब कुछ वही आ जाएगा। तो ये अब अगर हम ध्यान से काम करें, अंडर रूट ऑफ दिस इंटू 280 आ जाएगा, और क्या बच्चा, ये एग्जैक्ट वही बन जाएगा 332 मीटर पर सेकेंड। तो लेप्लास ने फिर आपको एक करेक्शन लगा कर दी कि आप ये करेक्शन लगाओ, आपका रिजल्ट बिल्कुल ठीक आ जाएगा। तो हमने ये करेक्शन लगा दी तो रिजल्ट बिल्कुल ठीक बन गया। सो इट मींस वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू K नॉट आइसो K एडिया बाय रो। ठीक है बेटा, कोई डाउट हो तो चलो, ये तो मुझे पता है कि आपकी जो साउंड वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो मुझे यहां से एक और पता लग गया कि लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड इन गैसियस मीडियम इज गिवन बाय K एडिया बाय रो। ठीक हो गया, चले आगे। अब मैं और सारी की भी बात कर लेता हूं कि सबकी स्पीड क्या होगी, सबकी बात कर लेता हूं। ये तो चलो मुझे मैंने निकाल के कैलकुलेट करके चेक किया है, तब मुझे पता लगा कि एडिया आएगा, और में क्या उनके फॉर्मूले मुझे पता है, लिखते देखते हैं उनको भी। चलें बेटा आगे। मुझे मालूम है जो मैकेनिकल वेव है वो दो तरह की है भाई, लॉन्गिट्यूडनल है और कौन सी है, ट्रांसवर्स है। अब ये सॉलिड में भी होगी, इन सॉलिड्स। हाँ जी, मैंने बताया था एक यूनिफॉर्म बार है, डिपेंड करता है यहां पर हिंज ने मैंने उसको कैसे हिट किया है। अगर आप तो मैंने कहा अगर मैंने उसको ऐसे हिट किया तो लॉन्गिट्यूडनल बनती है, अगर ऊपर से करूंगा तो ट्रांसवर्स बनती है। तो चलो पहले लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हैं। सॉलिड्स के अंदर व्हाट इज वेलोसिटी, y बाय रो होगा भाई, अगर इन द फॉर्म ऑफ ए बार है। सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ ए बार। अगर कोई एक्सटेंडेड बॉडी है तो v इज इक्वल टू, वेलोसिटी की नोटेशन एक ही रखेंगे बेटा जी, k प्लस 4/3 ईटा डिवाइडेड बाय, अगर कोई आपकी एक्सटेंडेड बॉडी है। ये तो बेटा सॉलिड में आ गई दोनों स्पीड उसकी। अब बात करेंगे लिक्विड के अंदर। लिक्विड v कितनी होती है बेटा जी, सिंपल k बाय रो होती है, क्योंकि लिक्विड का एक ही बल्क मॉडुलस होता है। गैसेस के अंदर v इज इक्वल टू, अभी आपने पढ़ लिया है, k एडिया बाय रो इज इक्वल टू गामा p बाय रो, ये आपने पढ़ लिया है। ठीक है बच्चा जी, ये तो पढ़ लिया है। लिक्विड का एक ही होता है, गैसेस के दो होते हैं ना, आइसो और एडिया, इसको तो एक ही होगा जो भी गिवन होगा आपको। ये इन द फॉर्म ऑफ अगर बार और रॉड की फॉर्म में, अगर एक्सटेंडेड कोई बॉडी है, बड़ी सारी बॉडी है, मे बी क्यूब वगैरह है या कोई क्यूबाइड वगैरह है। अब ट्रांसवर्स वेव्स कहां बताई थी मैंने, या तो स्ट्रिंग में बनती है। अगर स्ट्रिंग में बन रही है भाई, स्ट्रिंग में व्हाट इज वेलोसिटी, t बाय m। m इज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, t इज टेंशन इन द वायर।
अगर कोई सॉलिड बॉडी है, बार अगर सॉलिड बार है तो V इज इक्वल टू ईटा बाई रो, क्योंकि वहां पर फिर मुझे मॉडुलस ऑफ उसकी रिजिडिटी चाहिए। अब सपोज लिक्विड में निकालनी है मैंने, यहां पर लिक्विड में जो लिक्विड है, अगर मैंने वाटर में निकालनी है ये वेलोसिटी, सपोज करो वाटर में निकालनी है ये वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी वाटर, तो वाटर के लिए जो V इज इक्वल टू K होता है बेटा जी 2.1 इंटू 10⁻⁹। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है बेटा जी 1000 होती है, आपको मालूम है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा ये 1449 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, क्योंकि 3 कट जाएंगे 6 रह जाएंगे, तो 10⁻³ बाहर आ गया, और रफली 2 का रूट 1.41 होता है, तो 2.1 का थोड़ा ज्यादा आ गया बस। ये वाटर के लिए निकाल के दिखाई है मैंने सारे फॉर्मूले आपके पैरेलल लिखे, इसे जान के लिखे ताकि आपको थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए। देख लो बच्चा जी, कोई डाउट हो तो या तो मैंने कहा था ट्रांसफर या तो स्ट्रिंग में बनेगी या सॉलिड बार में बनेगी। अगर बार है तो ये फार्मूला, स्ट्रिंग है तो ये फार्मूला। यहां पर ये सॉलिड में है, अगर बार की फॉर्म में तो ये फार्मूला। कोई एक्सटेंडेड बॉडी, कोई गर्डर वगैरह है, या कोई आपका क्यूबॉइड की फॉर्म में तो ये फार्मूला। लिक्विड है तो ये फार्मूला, लिक्विड का के एक ही होता है। गैसेज है तो के दो होते हैं, तो आपको बताया वहां पर एडियाबेटिक चलेगा, गामा पी बाय रो। कोई डाउट हो बच्चा? चले आगे। तो मैंने सारे ही आपके पैरेलल लिख दिए। प्रॉब्लम देखो बेटा, कैलकुलेट स्पीड ऑफ longitudinal waves in copper if y for copper is equal to 12.5 into 10⁻10 Newton per meter square and डेंसिटी इज इक्वल टू 8.8 kg मीटर पर क्यूब। ठीक है बच्चा जी। सॉलिड में क्या बताया आपको वेलोसिटी? y बाई रो बताइए, आपको भी चेक कर लो, अभी तो बताइए जस्ट लास्ट, मतलब यू कैन से उसके अंदर लास्ट पेज के ऊपर। इज इक्वल टू y कितना है बच्चा जी? 12.5 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाय 8.8 इंटू 10⁻3। मैंने ऊपर कर दिया, हाँ जी, 125 डिवाइडेड बाय 8.8 अंडर द रूट इंटू 10⁻3। तो 7 रह जाएंगे, एक एडजस्ट कर दिया, 3 का अंडरूट आ गया। इसको अगर रफली मैं कैलकुलेट करूं, 9 मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, तो 9 1 जा 9, 3 बैलेंस बच जाएगा, और 9 4 रफली 14 आएगा। तो रफली ये आ जाएगा सॉल्व करके, आपका यही कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू 3.75 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी बन जाएगी। रफ से कैलकुलेशन कर दी है मैंने, हो सकता है 3.75 से कम आए ज्यादा है, मैंने एक आइडिया दिया आपको, ऐसे मैंने वेलोसिटी निकालनी है। कोई डाउट हो बच्चा? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ए साउंड वेव produces pressure waves P is equal to 0.2 sin 1000 t minus 3x Newton per meter square on a day when atmospheric temperature is 0 degree Celsius. Is 0 degree Celsius. A sound wave produces pressure wave on a day when atmospheric temperature is this much. On other day, when temperature is
कैपिटल टी कॉमा द स्पीड इज 336 मीटर पर सेकेंड, फाइंड टेम्परेचर, फाइंड टेम्परेचर। क्वेश्चन समझ आ रहा है? कहता है ये वेव बना रही है आपकी साउंड वेव्स, इसमें कोई इसकी वेलोसिटी है प्रोपेगेशन की, वही तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स है, क्योंकि आज वही साउंड वेव्स है, वही उसी की प्रेशर वेव्स है। तो व्हाट इज, ये क्या होता है बेटा जी, ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है, चेक करो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म। और मुझे मालूम है व्हाट इज ओमेगा बाय के, क्या होता है भाई, या के ओमेगा बाय के क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा, कैसे चेक कर लो। ओमेगा होता है 2 पाई न्यू और वी होता है 2 पाई बाय लैम्डा, और लैम्डा बन जाता है वी। ठीक है जी, तो ये ओमेगा है और ये के है, तो व्हाट इज वी, कितने भाई 1000/3 मीटर पर सेकेंड है। एक दिन तो वेलोसिटी कब इतनी है, जब टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस है, और एक ये तो वी नॉट बन गई, और एक वी टी दी है आपको 336 मीटर पर सेकेंड। मुझे टेम्परेचर बताना है भाई कितना है। अभी तो आपने तो कहा है व्हाट इज वी, गामा पी बाय रो। व्हाट इज रो, मास अपॉन वॉल्यूम, गामा पी बाय मास अपॉन वॉल्यूम। व्हाट इज पीवी, आर टी, तो V इज इक्वल टू गामा आर टी बाई एम। तो देखो हम कहां से चले थे और कहां पहुंच गए। गामा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, एम मॉलिक्यूलर वेट किसका होता है, एयर का, जिसमें चल रही है वो, उसी का गैस का है, वो भी कांस्टेंट। तो V प्रोपोर्शनल टू टी आ गया भाई, यहां से क्या बन गया, V प्रोपोर्शनल टू टी। इधर लिख रहा हूं भाई मैं अब, तो इसको लिख देते हैं, दोबारा लिख देते हैं इसको, V इज इक्वल टू ओमेगा बाय के, ये V नोट है भाई। ठीक है जी, तो व्हाट इज V प्रोपोर्शनल टू T आ गया भाई, अंडर रूट टी। तो V नॉट बाय वी टी इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस 273 अपॉन 273 प्लस टी अंडर द रूट। कोई डाउट हो बच्चा जी? लो जी, वी नोट कितनी है 1000/3 इंटू 336 इज इक्वल टू 273 डिवाइडेड बाय 273 प्लस टी। स्केयर करो भाई सारे का, स्केयर करके आंसर निकलेगा यहां से, स्केयर करो भाई। लो जी, इसको रब कर दें सारे को, इसकी जरूरत नहीं है, तो स्टेटमेंट ये बेसिकली हाँ जी, ये अनरूट में, सॉरी ये अनरूट में, ठीक हो गया, चेक कर लो। तो क्या आ जाएगा 1000 इंटू 1000 अपॉन 9 इंटू 336 इंटू 336 इज इक्वल टू 270 डिवाइडेड बाय 273 प्लस टी। तो क्या आ जाएगा 273 इंटू 1000 इंटू 1000, ठीक है जी, प्लस 1000 इंटू 1000 टी बराबर है 273 इंटू 9 इंटू 336 इंटू 336। यही बनेगा बच्चा जी सारा सॉल्व करके। लो जी, इसको रब कर दे, बस इसको सॉल्व कर देते हैं सारे को। हाँ जी, 10⁻⁶ t इज इक्वल टू 273 कॉमन 336 इंटू 336 इंटू 9 माइनस 1000 इंटू 1000। ठीक है जी, चेक कर लो। अगर मैं इसको इंटू कर देता तो यहां क्या आता, 3 6 18, 3 3 9 1 10, तो ये 1008 आ जाता बेसिकली सॉल्व करके। क्या आ जाता है ये 1008 आ जाता। तो ये 1008 इंटू 1000 ए, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं है बच्चा जी, चेक कर लो। 273 इंटू, हाँ जी, पहले तो ये बन जाएगा 2008 बन जाएगा और इंटू 8 बन जाएगा, और ये आपका टी आ जाएगा डिवाइडेड बाय
1000 इंटू 1000। अब आराम से काम करेंगे, अब थोड़ा सा आराम से काम करें। रफली ये सॉल्व करके 2 आएगा बच्चा जी, रफली 2 आएगा, ये 16 बन जाएगा, 16 बाई 1000। ये ऐसे करो, पहले इससे काट दो, 125 आएगा, 2/125, 162 मान लो, रफली ये 4 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा रफली। कैपिटल 4 डिग्री केल्विन कर दो, क्योंकि के में काम कर रहे हो तो 4 डिग्री केल्विन आ जाएगा। टी, तो व्हाट इज द टेम्परेचर, पहली वेलोसिटी 0 पे थी, ये कहां पर होगी, 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होगी ये, क्योंकि पहली वेलोसिटी कहां थी, 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये कहां होगी, 4 डिग्री सेल्सियस पे। कोई डाउट हो बच्चा जी? मैंने कहा ये सॉल्व करके 1008 आ जाएगा। चलो मैं यहां थोड़ा स्टेप वहां आराम से इसको एक स्टेप और कर लो। 1000 डिवाइडेड बाय 1008 बराबर है अंडर द रूट 273 अपॉन 273 प्लस टी। फिर यहां पर भी सीधे ही कर लो, 1008 इंटू 1008, ये भी यही कर दो, 273 ब्रैकेट बिगिन 1008 का स्क्वायर। ठीक है बच्चा जी, राइट। तो ये चेक कर लो आगे। ये मैंने फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा दिया यहां पर। फिर मैंने कहा रफली इसको डिवाइड 125 आएगा, ये रफली 2 आ जाएगा, तो 2 बाई 125 रफली 62 आएगा, ये रफली 4 पे आ जाएगा। चेक कर लो, कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे। ये क्वेश्चन जेई मेन में आया बच्चा जी 2019 के अंदर। क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, देख लो, बस मुझे सारा पता होना चाहिए कि प्रेशर वेव का सिग्निफिकेंस क्या है। अब वही बतागी, जब तक मुझे ये नहीं पता कि साउंड वेव चलती है इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर वेव्स, तब तक मैं कैसे काम कर सकता था। ये कंसेप्ट मुझे समझ आया जब मैंने dy बाय dx की फिजिकल इंटरप्रिटेशन की बात की। जो आपकी ट्रांसवर्स वेव है वो तो क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में चलती है, वही फॉर्म जो बता रखी है आपको, ये प्रेशर वेव की फॉर्म में चलती है। चले बेटा आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, फाइंड स्पीड रेशो ऑफ, फाइंड रेशो ऑफ, क्या कह रहा है बच्चा जी, फाइंड रेशो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड वेव्स in nitrogen to that of helium at 300 Kelvin। अब लास्ट क्वेश्चन में ये तो मुझे पता लग गया कि V इज इक्वल टू गामा आर टी बाई एम होता है बच्चा जी, ये तो पता लग गया है। तो व्हाट इज V नाइट्रोजन, तो गामा आर टी बाई एम सारा कुछ नाइट्रोजन का आएगा ये। व्हाट इज V हीलियम इज इक्वल टू गामा आर टी बाई एम, सब कुछ हीलियम का आएगा बच्चा जी। आर कॉन्स्टेंट है, टी दोनों का 300 केल्विन है, तो गामा बाई एम की बात करनी है। नाइट्रोजन व्हाट इज गामा 7/5। व्हाट इज नाइट्रोजन का मास 28, और साथ में आर टी लिख दो यहां पर। गामा बेटा हीलियम मोनोटोमिक गैस है, मोनोडाइम में कितना होता है बेटा, ये 5/3 होता है। हीलियम का कितना हो जाएगा 2He4, 4 वेट है बेटा, इंटू आर टी अंडर द रूट। तो दोनों की रेशो पूछ रहा है, तो व्हाट इज V नाइट्रोजन बाय V हीलियम इज इक्वल टू 7/5 इंटू 28, इसका रेसिप्रोकल ले लो, इंटू 3 इंटू 4/5। ठीक है बच्चा जी, चेक कर लो, यही आएगा। हाँ जी, तो 7 तो 3 बाय, एक मिनट चेक कर ले बेटा जी, ये बन गया गामा आ गया 7/5 और M 28 आ गया, ठीक हो गया। इसमें आ गया ये 5/3 और 4 आ गया, तो ये बन गया 7, ये ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। 7 4 28, 3/25 आ गया रूट के अंदर, और रूट 3/5 आ गया बेटा जी। कोई डाउट हो उसके अंदर, चेक कर लो।
ठीक है बच्चा, चलें आगे, देख लो डाउट उसके अंदर। ये क्वेश्चन आपका आईआईटी में आया हुआ है 1998 के अंदर। तो मतलब लेवल क्वेश्चन का वही रहेगा जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। थिंग इज मुझे थ्योरी ढंग से अप्लाई करनी आनी चाहिए। तो गामा नाइट्रोजन बाय हीलियम पूछ रहा है आपसे वो। ठीक है बेटा, चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जी, कैलकुलेट स्ट्रेस इन वायर, stress in wire if speed of longitudinal waves is 10 times the speed of transverse waves इन द वायर। एक वायर आपने टाइट की हुई है, उसके अंदर जब आप बात करते हो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, उनकी वो स्पीड आएगी, वो 10 टाइम्स ट्रांसफर से है। जो y है, y इज इक्वल टू 19.6 इंटू 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर। से ये y दिया है भाई। पहले व्हाट इज स्पीड ऑफ ट्रांसफर्स वेव्स, मुझे मालूम है T/m होती है बेटा जी। What is the speed of longitudinal waves? VL y by rho होती है बच्चा जी। ठीक है जी, चेक कर लो। अब इसको ध्यान से थोड़ा सॉल्व करता हूं। T डिवाइडेड, ये मास पर यूनिट लेंथ है, अगर मैं इंटू एरिया कर दूं, डिवाइडेड बाय एरिया कर दूं, तो ये डेंसिटी बन जाएगी बच्चा जी। चेक कर लो। तो ये सॉल्व करके T बाय रो इंटू ए, कोई डाउट हो बच्चा जी आपको? कोई डाउट हो बच्चा जी? क्योंकि मास पर लेंथ है ये, डिवाइडेड बाय एरिया इंटू एरिया, तो मास अपन वॉल्यूम डेंसिटी बन गई इंटू एरिया आ गया। अब वो क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल VL इज इक्वल टू 10 VT, ये दिया हुआ आपको। व्हाट इज VL? Y बाई रो अंडर द रूट इज इक्वल टू 10 T बाई रो इंटू ए अंडर द रूट। ठीक है बच्चा जी, चेक कर लो। और y बाई रो इज इक्वल टू 100 T बाई रो ए आ जाएगा। आपको क्या चाहिए? T बाई रो स्ट्रेस चाहिए। फाइंड कैलकुलेट स्ट्रेस। तो व्हाट इज T बाई ए इज इक्वल टू y बाई 100 आ जाएगा बेटा जी। तो ये कितना है? 19.6 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई 100, तो T बाई ए आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चा जी सॉल्व करके? 19.6 इंटू 10⁻9 डाइन पर सेंटीमीटर। चेक कर लो बच्चा जी। सेम वायर है, उसी में से जब लॉन्गिट्यूडनल पास कर रहा हूं तो वेलोसिटी कुछ और है, अगर ट्रांसवर्स पास करता हूं तो वेलोसिटी कुछ और है। देख लो जी। समझ आ गया बच्चा? कोई डाउट हो बच्चा? अब ये क्या है? इसका मतलब ये इन द रॉड है, वायर नहीं, क्योंकि वायर में तो हमेशा क्या बनती है? ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल बनती ही नहीं। तो रॉड है ये, उस रॉड के अंदर ट्रांसवर्स भी बनेंगी, लॉन्गिट्यूडनल दोनों बनेंगे। कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। और मे बी वायर भी उसका कोई बड़ी बात है, उसको तो जस्ट उसने एज्यूम किया कि ये सिचुएशन हो रही है, बताओ स्ट्रेस कितना है। ठीक है बेटा? फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेलोसिटी ऑफ साउंड को अफेक्ट करते हैं भाई? ठीक है जी, मुझे पता है V इज इक्वल टू गामा P बाई रो। तो पहले तो इन दोनों की बात करें, P और रो फॉर्मूले में आ रहा है। इफेक्ट ऑफ डेंसिटी,
तो व्हाट इज v प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रो आ गया बच्चा जी। तो अगर डेंसिटी बढ़ जाएगी तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम होगी तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इसी पर रिलेटेड चलो पहले इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करते हैं। तो व्हाट इज v, गामा p बाय रो है बच्चा जी। रो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो गामा pv बाय m आ जाएगा। एट गिवन टेम्परेचर pv कांस्टेंट हो जाता है बच्चा जी, तो m वैसे ही कांस्टेंट, तो सब कुछ कांस्टेंट आ गया, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट, इसी में ही एक और रो पे डिपेंडेंट है, नंबर 3, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, मीन्स प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स, मीन्स प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स। जितने वाटर वेपर्स ज्यादा होंगे उतने ही क्या हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी। तो V मॉइस्ट प्रोपोर्शनल टू 1 बाय डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर, V ड्राई एयर D एयर इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू 1 बाय डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर D एयर। तो व्हाट इज V मॉइस्ट बाय V D एयर ड्राई एयर बराबर है रो D एयर डिवाइडेड बाय रो मॉइस्ट एयर। हाँ जी, मैंने कहा जितना मॉइस्चर ज्यादा होगा उतनी डेंसिटी कम होगी, तो ये कम है, ये ज्यादा, तो फैक्टर मोर देन 1 आ गया। मींस V मॉइस्ट एयर ग्रेटर देन V ड्राई एयर। तभी जब रेनी डे के दिन हम कोई आवाज लगाते हैं तो उसकी स्पीड की साउंड वेलोसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ड्राई डे। कोई डाउट है उसके अंदर? पहला डायरेक्ट इस पे है, सेकंड इस पे, थर्ड इस पे इनडायरेक्ट है। ठीक है जी, आगे चले, नेक्स्ट देखो। नंबर 4, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर हम वेलोसिटी इक्वेशन को ध्यान से देखें, दैट इज गामा p बाय रो। आपको मैंने कहा था दिस इज योर गामा pv बाय m। व्हाट इज pv rt, सो व्हाट इज v गामा rt बाय m। r कांस्टेंट, गामा कांस्टेंट, m फॉर गिवन गैस के लिए कांस्टेंट, तो v प्रोपोर्शनल टू t आ गया अंडर के अंदर। मींस अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। अब यहां पर एक टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है, वो डिफाइन करना है मुझे भाई। क्या डिफाइन करना है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। मींस विद राइज इन टेम्परेचर वेलोसिटी कितनी बढ़ती है फॉर 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन राइज ऑफ टेम्परेचर। मान लो वेलोसिटी जो है V नॉट है एट 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, एट 0 डिग्री सेल्सियस, एंड VT है एट T डिग्री सेल्सियस पे। तो व्हाट इज अल्फा? VT माइनस V नॉट बाई T को अल्फा बोलते हैं भाई। ये निकालना है मुझे भाई। ठीक है जी, तो लो जी, तो व्हाट इज VT बाई V इज इक्वल टू 273 प्लस T डिवाइडेड बाई 273 अंडर द रूट V नॉट। सो व्हाट इज दिस इज इक्वल टू 1 प्लस T बाई 273, 1 प्लस T बाई इंटू रेस टू 1 बाई 2, लगा दो बाइनल एक्सपेंशन, VT बाई 1 प्लस T बाई 546, और अब इसको इधर ले आओ बेटा जी कैलकुलेशन को, और VT माइनस 1 को ढालो यहां पे और साथ साथ सॉल्व कर दो। VT माइनस V नोट इज इक्वल टू T बाई 546, और VT माइनस V नोट बाई T इज इक्वल टू V नोट बाई 546। इसको अल्फा बोलते हैं। V नोट कितनी है बेटा? 332 है बेटा, 546 इज इक्वल टू 0.61 मीटर पर सेकेंड। तो पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर से आपकी स्पीड ऑफ साउंड 0.61 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाएगी। दिस इज योर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड। दिस इज योर
मैंने कहा ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है, पहले फॉर्मूला निकाला, ये बन गया। मान लेगा वेलोसिटी 0 पे ये है, टाइम टी पे ये टी डिग्री सेल्सियस पे ये है, तो अल्फा मैंने कहा ये डिफाइन करते हैं। फिर मैंने कहा व्हाट इज वी टी बाई वी नॉट, ये बन जाएगा। यहाँ से वी टी बाई वी नॉट आ गया, इसको उठा के इधर ले आए, सॉरी, वी टी माइनस वी नॉट बाई वी माइनस सॉल्व कर दिया। फिर टी को नीचे ले आए, वी नॉट 332 है, सॉल्व करके ये आ गया। कोई डाउट हो, कोई डाउट हो बच्चा जी? इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू ऐसे वो 0.608 है, तो मैंने 0.61 कर दिया उसको। ठीक है बच्चा, चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ विंड। अगर हवा वगैरह चल रही है बच्चा जी, सपोज आपकी साउंड चल रही है इस डायरेक्शन में और हवा चल रही है इस डायरेक्शन में विद वेलोसिटी w, ये तो वेलोसिटी क्या बन जाएगी, v प्लस w cos थीटा बन जाएगी। कंपोनेंट इधर को ऐड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नेचर ऑफ गैस के ऊपर भी डिपेंड करता है भाई। तो अभी आपने कहा v इज इक्वल टू गामा p बाई रो। अगर प्रेशर कांस्टेंट भी है तो गामा और रो तो अलग अलग होते हैं डिफरेंट गैसेस के। तो ये आपके फैक्टर्स हैं जो आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड को इफेक्ट करते हैं। अब एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, चलें आगे, नेक्स्ट देखो। ये बन जाएगा फिफ्थ, क्योंकि 4 क्वेश्चन पहले कर चुके तो सीक्वेंस से 5वां आ जाएगा ये। द स्पीड ऑफ साउंड in air at NTP is 332 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड भाई। फाइंड इट्स स्पीड एट 30 डिग्री सेल्सियस। इसके दो तरीके हैं बेटा। एक तो ये है, आपको मालूम है V1 बाई V2 इज इक्वल टू T1 बाई T2 अंडर द रूट। V1 कितना है, 332 है। V2 आपको निकालना है, T1 कितना है, 273 है, वो कितना है, 303 है अंडर द रूट। एक तो तरीका ये है, सॉल्व कर लो जो भी आएगा। एक तरीका और भी अभी तो आपने कहा है भाई, V2 कितनी होगी, 332 जमा 30 इंटू 0.61। अभी तो क्या क्या हटे, पर डिग्री सेल्सियस कितनी राइज करती है, 0.61 से चेंज हो जाती है, चाहे दोनों से आंसर सेम आएगा। तो ये सॉल्व कर लो इसको बेटा जी। 332 प्लस 0, 3 1 3 6 18, तो ये 18.30, तो ये 350.30। तो ये मेथड आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अनरूट सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ कुछ भी सॉल्व नहीं करना आपने। देख लो बच्चों जी, क्योंकि V2 यहाँ चला जाएगा, ये उल्टा हो गई, तो यहाँ से V2 कितनी आएगी, यहाँ से भी निकाल देते हैं बच्चा जी। 332 इंटू 303 बाय, तो इससे बड़ी आएगी। कोई डाउट हो बच्चा जी, चेक कर लो, वही तो बन जाएगा ये 1 प्लस T बाई 546, वही तो है ये। चलें बेटा आगे, नेक्स्ट देखो। कोई डाउट हो बेटा इसके अंदर? कहता है एक में मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर डाला हुआ है इन द रेशियो ऑफ 2:1 एट 0 डिग्री सेल्सियस। मिक्सचर डाल रखा मैंने। कहते फाइंड द स्पीड ऑफ मिक्सचर। V इज इक्वल टू गामा RT बाई M होता है बच्चा जी। अब यहां चांस की बात है, थोड़ी सी फेवर कर रहा है कि दोनों गैसेस कौन सी है, डायटोमिक है, तो गामा मिक्सचर भी डायटोमिक का ही आ जाएगा। अगर ये मोनो ये डाय होती फिर मैं मिक्सचर का निकालता, फॉर्मूला मैंने पढ़ रखा पहले, लेकिन यहां तो चलो दोनों डाया है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट तो मुझे मिक्सचर चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर ये V का फॉर्मूला है, तो व्हाट इज V मिक्सचर, क्या हो जाएगा, गामा मिक्सचर RT बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर। यहां इतनी उसने मदद कर दी है कि दोनों कौन सी हैं, डायटोमिक गैसें, तो मिक्सचर का भी डायटोमिक ही होगा। तो पहले M मिक्स निकालो भाई, M मिक्सचर। हाँ जी, 2 मोल है किसके, हाइड्रोजन के, तो 2 इंटू 2, क्योंकि मोलर वेट 2 होता है इसका, प्लस 1 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, 2 मोल उसके हैं और 1 मोल उसका है बेटा जी ऑक्सीजन का। तो ये बन गया आपका 4 प्लस 32,
36/3 कितना आ गया बेटा जी? 9 ग्राम आ गया, क्योंकि सारा काम ग्राम में किया है। 9 ग्राम पर मोल आ गया, ये आपका मॉलिक्यूलर वेट आ गया 9 ग्राम पर मोल। तो लो जी, व्हाट इज वी मिक्सचर? गामा 1.4, 8.31, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे सारा काम, तो ये हो जाएगा 273 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि सारा कहाँ चल रहा है बेटा? ऊपर ही एक जूल में रखा है मैंने। तो ये बन जाएगा 1.4 इंटू 8.31 इंटू 273 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 1000। ठीक हो गया बच्चा जी? ये डेसिमल सारे खत्म कर लो तो क्या बन जाएगा, चेक कर लो इसको। 14 इंटू 831 इंटू 273 डिवाइडेड बाय 9। लो जी, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 3 जा 1, फिर 3 पे 3 2 जा 6, 2 बच गया, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। ठीक है जी, तो सारा अंडरूट में भी ध्यान रखना जरा ये। तो ये आ गया 14 इंटू 277 इंटू 91, सब कुछ अंडरूट के अंदर आ गया। अब मैं थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन लगा के आपका आंसर निकाल देता हूं, नहीं तो छोड़ो, क्या जरूरत है, आप कैलकुलेट कर लो कैलकुलेटर से। क्या दिक्कत है बेटा जी? इतने मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड आ जाएगी, बस इतने मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है बच्चा जी, अगर रफ सा करना चाहते हो वो भी रफ सा कर लेते हैं इसको। पहले 14 1 जा 14, 1 बैलेंस, 14 9 जा कितने होते हैं बच्चे? 126, 126 127, 1274 इंटू 277। रफ बात कर रहा हूं सिर्फ मैं, इसको रफली मान रहा हूं मैं। कितना बेटा जी? इसको मान लेते हैं 1200, इसको मान लेते हैं 300, तो ये 36 ये आ जाएगा। तो रफली ये 600 से कम आएगी आपकी वैल्यू, 5 समथिंग आएगी, 500 समथिंग। वो तो मैंने कहा आप कैलकुलेट करोगे 500 रफली, मेरे ख्याल से 540 या 546 वैल्यू है इसकी, वो आप कैलकुलेट कर लोगे। तो बच्चों आज मैंने स्पीड ऑफ साउंड की बात की है, उससे कैसे कैलकुलेट करना है, उसमें क्या मुझे फैक्टर लगाया करेक्शन, उसकी लैप्लास की बात की। फिर वो जो स्पीड है मेरी, वो ट्रांसफर्स में और ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूड के डिफरेंट मीडियम में कैसे, वो उसकी बात की मैंने। फिर मैंने मेन मेरा आर्टिकल है स्पीड ऑफ साउंड वेव्स, उनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे उसकी बात की मैंने। तो आज मेरा जो यू कैन से मेन एम्फोसिस था वो साउंड वेव्स के ऊपर था, उनकी वेलोसिटी कैसे वेरी करती है, कौन कौन से फैक्टर उसको चेंज करेंगे, उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है, वो सारी बातें मैंने आपके साथ की है। ठीक है बेटा जी, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहो, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे।